हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ए कायरल कंपाउंड। तो कायरल कंपाउंड क्या होता है बेटा? पहली कंडीशन तो होगी उसमें कायरल एटम हो। कायरल एटम का मतलब क्या हो बेटा? देखिए, कायरल एटम होते हुए कई बार कंपाउंड अकायरल हो जाता है अगर उसमें प्लेनो सिमेट्री और सेंटर सिमेट्री प्रेजेंट हो। कायरल एटम का मतलब मान लीजिए कोई कायरल कार्बन है बेटा, उसमें 4 ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? कोई प्लेनो सिमेट्री नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए, ना कोई सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए। प्लेन सिमेट्री का मतलब मान लीजिए मेरा कोई मॉलिक्यूल है, इसके बीच उसमें प्लेन डालूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं बनने चाहिए। अगर बनते हैं तो प्लेन सिमेट्री प्रेजेंट है, उसका मतलब कंपाउंड अकायरल है। ठीक है। सेंट्रोसिमेट्री का मतलब बेटा, मैं सेंटर से मान लीजिए सेंटर सेंटर से दो अपोजिट डायरेक्शन में जाता हूँ। ठीक है। अगर मेरे को सेम एटम मिल जाता है तो इसका मतलब वहाँ पे सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है। अगर सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट है तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ये चेक करते हैं। पहला है 1 क्लोरोब्यूटेन। तो CH3 CH2 CH2 CH2Cl। तो इसमें पहले सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे कोई कायरल कार्बन है बेटा, तो यहाँ पे कोई कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि इस पे 3 हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम हो गए। तो ये अकायरल कंपाउंड है, कायरल है नहीं है। सेकंड बेटा 2 क्लोरोब्यूटेन। तो 1 2 3 4, ये मेरा सेकंड पर Cl लगाया मैंने, ये CH3 लगाया, यहाँ पे भी CH3 लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया, यहाँ हाइड्रोजन लगाया। तो मुझे दिखाई दे रहा है बेटा कि एक एटम यहाँ पे कायरल हो सकता है। कौन सा? ये वाला। क्यों? इस पे एक क्लोरीन लग गया बेटा, एक हाइड्रोजन, एक ग्रुप लगा है CH2 CH3, एक ग्रुप लगा है CH3। ठीक है। अब देखते हैं कोई प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है बेटा, कोई प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। ना कोई सेंट्रोसिमेट्री, क्योंकि साइड CH2 CH3 है, वहीं से प्लेन डालो, मिरर इमेज नहीं बनने वाली। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। थर्ड कहता है कि 1 क्लोरो 3 मिथाइल प्रोपेन। तो 3 प्रोपेन है, तीसरे नंबर पर मिथाइल लगा दिया इसने, है ना। पहले पे क्लोरीन लगाया है। ठीक है। ये हो जाएगा बेटा मेरा CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर CH3 CH2, है ना। तो यहाँ भी बेटा कोई भी कायरल कार्बन नहीं है मेरा, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है यहाँ पे, देखिए। ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन सेम, 2 हाइड्रोजन सेम, 2 हाइड्रोजन सेम, 3 हाइड्रोजन सेम। इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ कहता है कि 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इसमें देखिए बेटा कोई कायरल कार्बन बिल्कुल भी नहीं है बेटा, तीन तीन ग्रुप सेम लगे हुए हैं इस एटम पे, तो और सब पे 3 3 हाइड्रोजन सेम लगे हुए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। एक बार ना ऑप्शन नंबर थर्ड को फिर से देखिए। इसमें ना इन्होंने कहा 1 क्लोरो 3 मिथाइल प्रोपेन। ये तो मेरे को IUPAC नेम भी गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि नंबरिंग तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बेटा, जहाँ हमारा सब्स्टिट्यूट लगा तो 1 2 3, तो लॉन्गेस्ट चेन तो 4 मेंबर की बन रही है, तो IUPAC भी नेम भी गलत है, ब्यूटेन आना चाहिए था। ठीक है। 1 क्लोरो ब्यूटेन होगा बेटा, तो ये इनकरेक्ट है। वैसे भी IUPAC नेम भी गलत है, कायदा तो था ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट है। आई होप यू गेट द आंसर। थैंक यू सो मच।